वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, एडवांटेजेस उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की। द एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज फोर्सेस एंड फैक्टर्स, उन सारे फोर्सेस और फैक्टर्स का सम विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस और इंटरप्राइज, जो किसी भी व्यक्ति, बिजनेस या इंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर हैं, बट विच एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन जो एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालते हैं ऑन द फंक्शनिंग्स एंड ग्रोथ और वर्किंग्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज, जो मतलब प्रभाव डालते हैं किसी भी इंटरप्राइज की फंक्शनिंग, उसकी ग्रोथ या उसकी वर्किंग पर, बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत आ जाते हैं। तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, जो फैक्टर्स हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। पहले आते हैं इंटरनल फोर्सेस जो कि कंट्रोलेबल हैं। इंटरनल फोर्सेस जो फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्किंग ऑफ द इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़, या फिटिंग ऑफ मशीनरी की, मतलब कहाँ पे मशीनरी होना चाहिए जिससे हम मिनिमम कॉस्ट लगा के मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव कर सके। तो वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, जैसे कि होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, और फैशन में चेंज आ जाना या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आ जाना, ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हम इनसे बचने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये था मीनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का। उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। हेल्प्स टू प्लान फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अब जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है उसको प्लान करने में हेल्प करता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट, ये इसका पहला एडवांटेज है। कीप्स वन सेल्फ डायनामिक, अब जो पर्सन है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ता है तो ये उसको डायनेमिक रखता है, मतलब उसको अपडेटेड रखता है, और जैसे कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसके प्रति वो चेंज होता रहता है। तो ये उसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा देखते हैं, हेल्प्स इन द लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ कैपेसिटीज, प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्राइसिंग, एडवर्टीजमेंट एंड अदर पॉलिसी। अब जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये उसे करने में भी मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमारा क्या प्रोडक्ट रहेगा, उसकी क्या प्राइसिंग रहेगी, एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, अदर पॉलिसीज़ पहले से ही सोचने पर मजबूर कर देता है। थर्ड एडवांटेज है, इससे हमारे जो आने वाला जो मतलब बिजनेस में जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें नुकसान नहीं होगा। तो फोर्थ देखते हैं, द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हेल्प्स टू कीप अ यूनिट मॉडर्न, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करता है पर्सन, जो फ्यूचर में होने वाला है उससे रिलेटेड, तो क्या करता है उस यूनिट को, जो यूनिट पढ़ाई करती है उसको मॉडर्न रखता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला था स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट नेदर एलिमिनेट अनसर्टेनिटीज़, एनवायरनमेंट की पढ़ाई ना तो अनसर्टेनिटीज़ जो होने वाली हैं उसको घटाती है ऑफ फ्यूचर, नॉर इट फोरटेल्स द फ्यूचर, ना तो ये फ्यूचर बताती है, बट इट ओनली हेल्प्स टू अवॉइड और रिड्यूस सरप्राइजेस, लेकिन क्या करती है, जो सरप्राइजेस भविष्य में मिलने वाले हैं उसको घटाती है या उसको हटा देती है। एंड वन कैन टेक केयर ऑफ देम इन एडवांस, और हर इंसान को ये पहले से ही ध्यान में रखने होते हैं जो होने वाला है। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा देखते हैं, इट डज़ नॉट गारंटी इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को गारंटी नहीं करता है। दूसरा एडवांटेज है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसने ऐसा कर लिया कि मतलब पहले से ही प्लानिंग कर ली तो वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी या अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। थर्ड और फाइनल जो इसका डिसएडवांटेज है वो देखते हैं, वन में बी लॉस्ट इन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड टू मच रिलायंस ऑन इट, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में इकट्ठा कर ली और तो वो उसमें खो जाएगा। इट में रिजल्ट इन लॉस, और ये रिजल्ट क्या होगा कि वो लॉस में चला जाएगा टू द ऑर्गेनाइजेशन और फर्म, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है वो लॉस में चली जाएगी अगर उसने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड इकट्ठा कर ली, वो उसी में खो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, जो कि थर्ड पॉइंट है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।